मध्य पूर्व से बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल ने तेहरान के तेल डिपो पर हमला किया है। वहीं बहरीन में भी एक बड़े निशाने पर हमला होने की खबर है। क्या अब क्षेत्र में तनाव और बढ़ने वाला है? क्या यह एक बड़े संघर्ष की शुरुआत है? बहरीन में भी धमाका। आखिर मध्य पूर्व में क्या बड़ा होने वाला है? खबरों के हिसाब से देखा जाए तो ईरान के तेल ठिकानों पर इजरायल का एक बड़ा हमला हुआ है। दुबई मरीना में मिसाइल का मलबा गिरा। नेतन्याहू ने धमकी दी है। ये सारे खबरों को देखा गया है। इसके मुख्य बिंदु में देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसी संभावनाएं हो रही है। ईरान की राजधानी तेहरान के तेल भंडार पर सीधे केंद्रों पर हमला किया गया है। वहां पे ऊंची ऊंची लपटों को देखा गया है। ईरान का बयान अगर देखा जाए तो ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिल करके ये घटनाएं को अंजाम दिया है। तो उन्होंने यहाँ पे अमेरिका और इजराइल को अपना जिम्मेदार ठहराया है। तेहरान की लाइफ लाइन के बारे में बात किया जाए तो जो यहाँ पे तेल जो डीप है, लगभग उसका प्रयोग जो है राजधानी या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तेल की आपूर्ति के लिए किया जाता था। ये बोला जाए तो वहाँ की एक लाइफ लाइन है। इसका प्रभाव अगर नकारात्मक देखा जाए तो घरेलू जो वहाँ की व्यवस्था है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नागरिक ठिकानों पर यहाँ पे निशाना बनाने की संभावनाएं को दिखाया गया है। किस तरह से जो यहाँ पे ईरान का यहाँ पे जो तेल डिप है, इसे यहाँ पे पूरी तरह से नष्ट करना यहाँ पे इजराइल का एक चाल था। दुबई मरीना, इसे यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से इमारत पर यहाँ पे ईरानी मिसाइल के मलबे को देखा गया है। ईरान से संयुक्त अरब अमीरात तक एक बड़ा हादसा इसमें शामिल है। राष्ट्रपति मसूद की अगर यहाँ पे बयान देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पे अपने पड़ोसी देशों से माफ़ी मांगी है, क्योंकि देखा जाए तो लगभग जो है यहाँ पर हमले हो रहे हैं, उसके कारण जो आस पड़ोस में जितने भी देश है वे भी लगभग प्रभावित हो रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी माफ़ी को है यहाँ पे मांगा है। साथ में यहाँ पे देखा गया है किस तरह से वे एक तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ से हमले भी अभी तक जारी है। नेतन्याहू की धमकी भी यहाँ पे दी गई है और ये एक धमकी नहीं बल्कि युद्ध का एक विस्तार है। जैसे कि इजरायली प्रधानमंत्री ने यहाँ पे कहा है कि ये एक सरप्राइज़ होगा, जो कि युद्ध जो है वो अब थमने वाला नहीं है। ईरान के ठिकानों पर यहाँ पे पूरी तरह से निशाना बनाया जाएगा। लगभग जो है उसके तेल डिपो पर निशाना बनाया जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ईरान पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सारे गतिविधियों के कारण, तो यहाँ पे सबसे पहला तो यहाँ पे जो इसका ईंधन है और ऊर्जा संकट, इसमें यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। लगातार यहाँ पे युद्ध हो रही है, साथ में यहाँ पे ईरान के यहाँ पे जितने भी ठिकाने हैं, तेल ठिकाने, इन सारे जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे यहाँ पे ईंधन और ऊर्जा की जो संकट है ये उभर रहा है। इसका प्रभाव देखा जाए तो फिर ये महंगाई में भी बढ़ेगा। अगर तेल डिपो का यहाँ पे संकट होता है तो लगभग जो है यहाँ पे महंगाई बहुत ऊंची दर में यहाँ पे वृद्धि करेगी। साथ में यहाँ पे सुरक्षा का भी डर है। लगातार ईरान में हमले किए जा रहे हैं, उसके वजह से वहाँ के जितने भी निवासी है उन सारे लोगों को यहाँ पे डर का बहुत ही खौफ बोला जाए तो वो सामना करना पड़ रहा है। वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, ऐसा वे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रातों रात यहाँ पे हमले किए जा रहे हैं। आर्थिक स्थिरता का देखा जाए तो वो भी यहाँ पे सही नहीं होगा। अगर हम लोग इसका वैश्विक प्रभाव देखें, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जैसे कि यहाँ पे विश्व में जैसे असर अब देखने को मिल रहा है, किस तरह से यहाँ पे जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में यहाँ पे उछाल आ चुका है। लगभग जो है देखा जाए तो अब कच्चा तेल यहाँ पे बहुत ही ऊंची कीमत पे यहाँ पे मिल रही है। साथ में यहाँ पे विश्व स्तर पर देखा जा रहा है कि ये युद्ध कोई ऐसा वैसा युद्ध नहीं बल्कि ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है और इसका प्रभाव आसपास के लोगों को भी देखने को मिल सकता है। लगातार युद्ध पे युद्ध होते जा रहे हैं, मिसाइलों का यहाँ पे वॉर होते जा रहा है, तो ये एक तीसरे विश्व युद्ध का यहाँ पे संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और महंगाई की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे इजराइल का या फिर ईरान का यहाँ पे अगर युद्ध नहीं रुकता है
तो इसका प्रभाव कच्चा तेल पर पड़ेगा। साथ में यहाँ पे जो वैश्विक महंगाई है उसकी वजह से यहाँ पे आसपास के लोगों को भी कठिनाइयाँ हो सकती है। यहाँ पे एक देश भी प्रभावित हो सकता है दूसरे देश से। साथ में यहाँ पे पूरी तरह से व्यापार का जो ढांचा है वो भी यहाँ पे असंतुलित हो जाएगा। साथ में यहाँ पे व्यापार मार्ग जो है वो भी यहाँ पे जोखिम हो जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे मध्य पूर्व में जो हॉर्मुज जलडमरू है वहाँ पे भी देखा जा रहा है किस तरह से वे भी अभी जोखिम में है। अगर यहाँ पे इजराइल और ईरान का युद्ध ऐसे बरकरार रहा, ईरान के द्वारा अगर यहाँ पे जो हॉर्मुज जलडमरू है उस पर रोक लगा दिया गया, तो फिर उसका प्रभाव जो लगभग जो है नकारात्मक यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि जो हमारा हॉर्मुज जलडमरू है उसके द्वारा लगभग यहाँ पे 20% से भी ज़्यादा जो है कच्चा तेल का वहाँ से आयात और निर्यात किया जाता है उस मार्ग के द्वारा। तो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो इसका व्यापार पर बहुत ही जोखिम प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम लोग इसकी तुलना भारत से करें कि इस युद्ध का यहाँ पे भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, लगभग यहाँ पे भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भारत में भी पड़ने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे महंगाई में बढ़ोतरी होगी और इसका प्रभाव तो अब देखा ही जा रहा है किस तरह से यहाँ पे हमारे आसपास में देखा जा रहा है। जो कच्चा तेल है या फिर पेट्रोल या फिर डीजल, ये पूरी तरह से महंगी हो चुकी है अब। अगर जो कच्चा तेल है या फिर पेट्रोल है इसके महंगे होने से देखा जाए कि क्या संभावनाएं यहाँ पे व्यक्त हो रही है, तो वो है यहाँ पर आयात और निर्यात। जैसे कि बाहरी देशों से हमारे देशों में बहुत सारे वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है। कच्चा तेल हो जाने के कारण यहाँ पे जितने भी वाहन हैं उसका संचालन करने में यहाँ पे कठिनाई होगी। सामान बाहर से हमारे देश में नहीं आ पाएगा। यहाँ पे महंगाई पूरी तरह से बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे मौजूद वस्तुएं हैं उसके यहाँ पे देखा जाए तो उसकी यहाँ पे महंगाई तो बढ़ेगी। साथ में यहाँ पे आयात बिल में वृद्धि हो सकती है। तो इस तरह से भारत पर ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव देखा जा रहा है। साथ में हॉर्मुज जो जलडमरू मध्य है उसका खतरा यहाँ पे बना हुआ है। अगर ये जो हमारा हॉर्मुज जलडमरू है इस पर अगर ईरान का रोक हो जाता है या फिर किस तरह से वो मार्ग अगर बाधित हो जाता है, तो इसका प्रभाव सीधे हमारे भारत के कच्चा तेल पर पड़ने वाला है। क्योंकि लगभग मिडिल जो हमारा ईस्ट है वहाँ से बहुत ही यहाँ पे देखा जाए तो भारत में लगभग 80% के लगभग यहाँ पे उस मार्ग से यहाँ पे कच्चा तेल आता है। तो यहाँ से ये एक बहुत ही बड़ा डेटा है। इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ में यहाँ पे जो शेयर बाज़ार है इस पर पूरी तरह से गिरावट यहाँ पे आ सकती है। हमारे शेयर बाज़ार में यहाँ पे रुपए और जो डॉलर है उसकी यहाँ पे संतुलन में देखा जाए तो रुपए की यहाँ पे जो कमज़ोरी है वो भी यहाँ पे दिखाई देगी। अगर हम लोग इसके निष्कर्ष के बारे में देखें तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमारा ये युद्ध है ये एक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है जिसका संकेत हमें अभी से मिल रहा है। ये युद्ध लगभग थमने वाला तो नहीं है क्योंकि लगातार यहाँ पे देखा जा रहा है कि किस तरह से युद्ध जो है एक दूसरे देशों में यहाँ पे लगभग हो रहे हैं। कभी एक देश दूसरे देश को यहाँ पे वॉर में शामिल कर रहा है, कभी ईरान इजराइल पे तो कभी इजराइल ईरान पर यहाँ पे लगातार हमले कर रहा है। इस तरह से ये एक दूसरे देशों से यहाँ पे जुड़ रहा है। अमेरिका भी यहाँ पे पूरी तरह से शामिल है इजराइल के साथ में। तो ये एक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है और इसका प्रभाव बहुत ही नकारात्मक पड़ेगा, पूरे विश्व स्तर पर पड़ेगा। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग जो है पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो प्रभावित हो सकता है इस तीसरे विश्व युद्ध से। साथ में यहाँ पे ईरान के सारे ठिकानों पर निशाना बनाया जा रहा है। जैसे कि अमेरिका यहाँ पे जानता है कि यहाँ पे अगर ईरान को कमज़ोर करना है तो उसे यहाँ पे पूरी तरह से उसके जितने भी यहाँ पे ठिकाने हैं उसे निशाना बनाना होगा। क्योंकि उसका यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना होता है परमाणु जहाँ पे बनता है। और यहाँ पे अमेरिका और इजराइल का यहाँ पे सबसे बड़ा उद्देश्य है ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना। साथ में अभी यहाँ पे उसके जितने भी यहाँ पे तेल का जो डीप है वहाँ पे भी ठिकाना जो है उसका बनाया जा रहा है। इस तरह से अगर ईरान को कमज़ोर करना है तो उसे यहाँ पे सबसे पहले पूरी तरह से कमज़ोर करने वाला जो उसका एक उद्देश्य है वो है परमाणु ठिकाना को नष्ट करना। तो ये निष्कर्ष निकलता है। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो अगला है संरचनात्मक रूप से कमज़ोर करना। क्योंकि अगर ईरान पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा तभी वो अमेरिका और इजराइल के सामने झुकेगा। और उसका झुकने का यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो है उसकी परमाणु शक्ति पर पूरी तरह से उसका जो अस्तित्व है उसे ख़त्म करना। और यही जो है पूरी तरह से इसको यहाँ पे कम कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है देखा जाए तो।
अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? ईरान का देखा जाए तो ये प्रभाव को कम करने का उसका उद्देश्य है ईरान को रोकना, क्योंकि अगर ईरान जो है परमाणु क्षेत्रों में आगे बढ़ गया तो लगभग वो आसपास के सभी जितने भी मध्य पूर्व के देश है सब पर अपना अधिकार जमाएगा, और अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए वो लगातार जो है ईरान पर हमले कर रहा है। थैंक यू।